वेलकम पोकेमोन फैंस और आप सभी का स्वागत है पोकेमोन की एक और नई वीडियो के अंदर। अब जैसा कि तुम लोगों को याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश फाइट करता है 9 डीमन एम्परर से और उनके कासल को डिस्ट्रॉय करने के बाद, उन सभी से फाइट करने के बाद ऐश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और फिर ऐश आगे बढ़ता है टू डिफीट द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड, जिसके पैलेस के अंदर ऐश एंटर कर जाता है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। Arise. अब फाइनली ऐश पहुंच जाता है द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड अलेक्जेंडर के सामने। एक ऐसा पैलेस के अंदर वो रहता था एज अ किंग, जिसकी ताकत अनइमेजिनेबल थी। उसके पास इतने पावरफुल पोकेमॉन्स थे कि ऐश ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और जिसके बाद ऐश चैलेंज कर देता है अलेक्जेंडर को। ऐश बोलता है, अलेक्जेंडर मैं फाइनली तुम तक आ चुका हूँ, द फोर्थ सुप्रीम लॉर्ड। मैंने 3 सुप्रीम लॉर्ड्स को हराया है जो बहुत ताकतवर थे, पर अब उनको हराने के बाद फाइनली मैं तुम तक पहुंच चुका हूं और तुम्हारे बाद भी मैं सभी सुप्रीम लॉर्ड्स को एक एक कर सबको हराऊंगा। तो क्या तुम तैयार हो मुझसे फाइट करने के लिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट? एंड जिसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है, बिल्कुल ऐश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे 9 डीमन एम्परर्स को हराया है, ये कोई आसान चीज नहीं है एंड इसीलिए तुम काबिल हो मुझसे बैटल करने के लिए। अब हमारी बैटल होगी 6 वर्सेस 6 पोकेमोन की। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम अब भी इतने ताकतवर हो जो मुझसे फाइट कर सको। तैयार हो जाओ ऐश कैचम मुझसे बैटल करने के लिए। और फिर दोनों एंटर करते हैं एक ऐसे स्टेडियम के अंदर जो कि बहुत ही अनोखा था। ऐश के दोस्त और जितने भी टूर्नामेंट देखने आए लोग होते हैं सब एक बैरियर के पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अब ये बैरियर प्रोटेक्ट करने वाला है उन सभी को इस ब्रूटल, इस इमेंस, इस इंटेंस, इस लेजेंडरी बैटल से, क्योंकि ऐसी फाइट उन्होंने ना कभी देखी होगी न कभी देखने वाले हैं। ऐसी फाइट जो पूरे स्टेडियम को ब्रेक करेगी, पूरे यूनिवर्स को शेक करेगी, ऐसी फाइट जो इंटरनेट ब्रेक करेगी। हम देखेंगे द फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड ऐश कैचम। ऐश बोलता है, तो अलेक्जेंडर फाइट के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं इस फाइट को जीतने के बाद तुमसे एक बहुत ही कमाल की चीज पाना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर बोलता है, वो क्या है ऐश कैचम? ऐश बोलता है, मैं चाहता हूँ अलेक्जेंडर तुम मुझे बताओ राज, तुम्हारे एक ऐसे राज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जो मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज है जिसके बाद तुम इतने ताकतवर बन पाए हो, और साथ ही में तुम एक ऐसी चीज को छुपा रहे हो जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। अलेक्जेंडर पहले शॉक होता है, फिर ऐश को बोलता है, मैं जानता नहीं था कि तुम्हें उस बारे में पता चल जाएगा, लेकिन लगता है तुम्हारी शैडोमोना की पावर सच में बड़ी कमाल की है। तुमने उसे सेंस कर ही लिया, तो क्यों ना फाइट करते हैं, और फाइट के एंड में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जिसके इस्तेमाल से तुम अपनी ताकत बढ़ा पाओगे, द शैडो मोनार्क। ऐश बोलता है, बिल्कुल, मैं अपनी शैडोमोना की पावर को बढ़ाने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था और फाइनली मुझे उसका आखिरी पीस मिल चुका है जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे तुम्हें डिफीट करना होगा। एज अ राइट आई एम राइट। एंड हम देखते हैं कि दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। एक तरफ होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक तरफ होता है द शैडो मोनार्क ऐश कैचम। एंड हम देखते हैं दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। रेफरी बैटल स्टार्ट करता है। ऐश बोलता है, तो निकालो अपनी सबसे पहले पोकेमॉन को, और हम देखते हैं अलेक्जेंडर चुनता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, अपना मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन अडोलस। अडोलस को देखकर ऐश शॉक होता है। ऐश बोलता है, अडोलस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अडोलस थोड़ा सोचता है और बोलता है, तुम्हें तो मैं जानता तक नहीं। ऐश बोलता है, तुम मुझे नहीं जानते अडोलस? तुमने मेरी हेल्प की थी मेरी 4000 को एलेक्सर ऑफ लाइफ दिलाने में। अडोलस बोलता है, मुझे याद नहीं। एंड जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि ये वो अडोलस नहीं है जिसने ऐश की हेल्प की थी। अब इस दुनिया में जहाँ पोकेमॉन्स का भंडार है, तो क्या पता दूसरे मल्टीवर्स के, दूसरे यूनिवर्स के, दूसरे टाइमलाइन के पैरेलल यूनिवर्स के अंदर से दूसरा अडोलस आया हो और ये अडोलस ऐश के पास आया हो और ये अडोलस अलेक्जेंडर के पास। वेल, ये मिस्ट्री तो हम एंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐश बोलता है, भले ही तुम्हारे पास एक अडोलस हो जो कि भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर इसे हराने के लिए मेरे पास भी बहुत पोकेमॉन है। तो सबसे पहले तुम्हारा टाइम आ चुका है बादशाह, बहुत टाइम हुआ ना बैटल करे हुए, तैयार हो जाओ इस बैटल को जीतने के लिए। एंड फिर ऐश बादशाह को बाहर निकालता है और अब बादशाह वर्सेस अलेक्जेंडर के अडोलस के अंदर फाइट स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है, बादशाह इस्तेमाल करो अपने अटैक का,
गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है तो अडोलस को बोलता है अलेक्जेंडर, अडोलस इस्तेमाल करो अपने अटैक का अडोला बर्स्ट। और अडोलस अडोला बर्स्ट से अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक होता है। अडोला बर्स्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है ऐश की तरफ, लेकिन तभी ऐश बोलता है अभी बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन कवर करते हैं इसे शैडो फोर्स की मदद से। फिर ऐश का पोकेमॉन बादशाह शैडो फोर्स की मदद से एक शील्ड क्रिएट करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि अडोला बर्स्ट और गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन टकराते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर यहाँ पर बादशाह पे अडोला बर्स्ट भारी पड़ जाता है। अडोला बर्स्ट के लगते ही बादशाह दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं बादशाह, मुझे पता है वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिसको उसने पहले ही इस्तेमाल कर दिया। अगर हमने इसे हरा दिया तो उसके बाद जितने पोकेमॉन होंगे उसे हराना और भी आसान होगा। तैयार हो जाओ बादशाह, यूज करते हैं अपने अटैक का, पूरी ताकत लगाओ फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से अटैक करता है, जिसके सामने अडोलस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है सोलर कैटेक्लिज्म का, और सोलर कैटेक्लिज्म और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन को ये एनर्जी इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है कि एक तरफ बादशाह और एक तरफ अडोलस दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन दोनों फिर खड़े होते हैं। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया अलेक्जेंडर, तुम्हारे अडोलस की ताकत तो लगता है बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे। बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है, लेकिन तभी उसे नलीफाई कर देता है अडोलस। वो यूज करता है अमातेरासु का। अमातेरासु की आग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जो कि ऐश के बादशाह को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है, लेकिन बादशाह बिल्कुल हार नहीं मानता। ऐश बोलता है बादशाह यूज करते हैं ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। फिर ऐश का बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट से अटैक करता है, एक ऐसी एनर्जी ट्रांसमिट करता है, अपनी पूरी पावर लगाता है कि सामने वाला पोकेमॉन अडोलस भी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अडोलस को भी टक्कर देने लगता है बादशाह। फिर ऐश बोलता है बादशाह चलो इसे खत्म करते हैं अपने फाइनल मूव से टायरेंट ऑफ रैथ। एंड जिसके बाद ऐश का बादशाह टायरेंट ऑफ रैथ का अपने फाइनल मूव का पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है अगेंस्ट अडोलस द लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन, लेकिन तभी अडोलस स्माइल करता है। अलेक्जेंडर बोलता है तो लगता है तुम उसका इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है अडोलस, यूज करते हैं अपने पावरफुल अटैक का म्यूगेत्सु ब्लेज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं अडोलस म्यूगेत्सु ब्लेज का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो कि सीधा जाकर लगता है बादशाह को। और ऐश के पोकेमॉन बादशाह का अटैक टायरेंट ऑफ रैथ टकराता है म्यूगेत्सु ब्लेज से। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और यह अटैक के लगते ही बादशाह नीचे गिरकर हार जाता है। बादशाह ने भले ही यहाँ पे अडोलस को काफी अच्छी टक्कर दी हो, लेकिन वो उसे हरा नहीं सकता, एंड इस वजह से बादशाह ये बैटल हार जाता है। ऐश बादशाह को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और कहता है तुमने कमाल किया, लेकिन अब तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे पता चल चुका है अगर जिस दिन तुम इतने कामयाब हो जाओगे अडोलस को हराने के, उस दिन तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन सकते हो बादशाह। तो ठीक है, अब तुम्हें हराने के लिए मैं चुनता हूँ अपने फाइनल पोकेमॉन को। राइट, इट्स नॉट माई फाइनल पोकेमॉन, लेकिन ये पोकेमॉन ही होगा जो अडोलस को हरा सकता है, क्योंकि इसके पास अडोलस की ताकत है। मैं तुम्हें चुनता हूँ मेरे पोकेमॉन चार्जार्ड, बाहर आ जाओ। ऐश का चार्जार्ड बाहर आता है और ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी फ्यूजन एवोल्यूशन। ऐश का चार्जार्ड अपने सारे अवेकनिंग्स को एक्टिवेट करता है, फ्यूजन एवोल्यूशन में जाता है और ऐश बोलता है चार्जार्ड अडोलस तुम्हें याद ही होगा राइट, अब इस बार इस अडोलस को हराने के लिए ही तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तैयार हो जाओ चार्जार्ड, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट। ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है तो उसके मुकाबले में अडोलस इस्तेमाल करता है अमातेरासु का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बड़ा धमाका भी होता है, लेकिन तभी अचानक से चार्जार्ड अपनी स्पीड से अडोलस के ऊपर पहुंचता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। ऐश का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल कर देता है, जो कि सीधा जाकर अडोलस को लगता है। अडोलस उसको काउंटर नहीं कर पाता, इस वजह से अडोलस को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन तभी अडोलस दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है अच्छा तुम में अभी भी ताकत बची है, ठीक है चार्जार्ड, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो फ्यूरियस फैंग। चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग से अटैक करता है, एक काफी ताकतवर अटैक जिससे कि वो अडोलस को डैमेज कर देता है, लेकिन अडोलस अपनी बैटरी को क्रिएट करता है, अपनी पावर को इनहेंस करता है
और फिर इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जो कि होता है रेगेलिया, जिसके इस्तेमाल से वह एक ऐसे पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है जो कि चार्जर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी चार्जर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और यूज करता है अपने पावरफुल मूव, यूज करता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा इंटेंस फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, और ये अटैक से वो रेगेलिया को डिस्ट्रॉय करता है। अडोलस के पास पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक से अडोलस को अलेक्जेंडर बोलता है, अडोलस अभी यूज करो डोला बस्ट। अडोलस अडोला बस्ट का इस्तेमाल करता है, तो ऐश बोलता है डोला बस्ट, हाँ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो चार्जर हम इन्हें दिखाते हैं कि असली अडोला बस्ट क्या होता है। यूज करो चार्जर अपना इंटेंस अडोला बस्ट, और फिर चार्जर अडोला बस्ट का इस्तेमाल करता है और यह अटैक अडोलस के अडोला बस्ट को चीरते हुए सीधा जाकर लगता है अडोलस को, और यह अटैक के लगते ही अलेक्जेंडर का फर्स्ट पोकेमॉन अडोलस वहीं पे हार जाता है और इस राउंड का विनर ऐश का चार्जर बन जाता है। अब चार्जर को ऐश पोकेबॉल में वापस बुलाता है। ये देखकर अलेक्जेंडर बोलता है, क्या बस इतना ही? तुम्हारा पोकेमॉन तो अब बहुत कुछ कर सकता था, तुमने उसे इतनी जल्दी बुला लिया। ऐश बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा चार्जर आराम करे, क्योंकि अब तुम्हारे पोकेमॉन को हराने के लिए मैं अपने पोकेमॉन का ही तो चूज करूंगा। अलेक्जेंडर बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश, मुझे लगता है तुम में ताकत है, तो ठीक है मैं अपना अगला पोकेमॉन चुनता हूँ, बाहर आ जाओ सिम्बियोट। और फिर हम देखते हैं अलेक्जेंडर सिम्बियोट को बाहर निकालता है, एक बहुत ही अनोखा पोकेमॉन जिसके पास होते हैं कमाल की ताकतें, काफी कमाल की मैजिकल स्पेल्स, एंड उनका इस्तेमाल करके अब वो फाइट करने वाला है ऐश के पोकेमॉन। बाहर आ जाओ ल्यूक निंजा। फिर ऐश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकालता है, वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, और आई विल से हिज मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन। वेल पोकेमॉन फैंस, एपिसोड के बीच में तुम्हारे लिए एक पोके क्विज है। वेल ये क्विज काफी कमाल का है क्योंकि मेरी सीरीज से आता है। वेल क्या तुम कंपेयर करना चाहोगे चार्जर और ल्यूक निंजा को? तुम्हारा ओपिनियन तुम बताओ कमेंट्स में, तुम्हारा फेवरेट कौन है, चार्जर और ल्यूक निंजा? अगर इन दोनों में फाइट होगी तो ये बैटल कौन जीतेगा, जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि मेरे ओपिनियन तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि इन फ्यूचर इन दोनों पोकेमॉन में मे बी फाइट हो सकती है किसी कारणवश, जो कि हम आगे ही जानेंगे।